हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल उदय एकेडमी बाय जीके में। आज हम लोग एक नए चैप्टर जैसे कि भारत की नदियां पढ़ रहे हैं, उसमें आज दूसरे नदी की तरफ आगे बढ़ेंगे। कल सिंधु नदी तंत्र हो गया था। सिंधु नदी तंत्र में सबसे बड़ी सहायक नदी जो सिंधु की वो चिनाब है, और उसके बाद आज उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी को। गंगा नदी जो है कि शुरुआत में इसका नाम गंगा नहीं रहता, यह कई नदियों के प्रयाग से मिलकर गंगा इसका नाम पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग समझेंगे गंगा नदी का उद्गम स्थल। उस तरह से कोई कहता है गंगोत्री, कोई यमुनोत्री, कुछ आज उसको हम लोग समझेंगे कहाँ कहाँ से इसका उद्गम स्थल हुआ है। तो पहले लिख लेते हैं गंगोत्री। यहाँ से एक ग्लेशियर है गोमुख। दूसरा लिखते हैं हम लोग केदारनाथ। यहाँ से एक ग्लेशियर है चोराबारी। और तीसरा है आपका संतोपत यानी बद्रीनाथ। यहाँ एक ग्लेशियर है संतोपत। तो ये तीन जगह से लगभग गंगा नदी का उद्गम स्थल जो कि शुरू होता है, लेकिन शुरू से इसका नाम गंगा नहीं रहता। सभी लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आज के बाद पुनः आप कभी भूलेंगे नहीं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो एक संतोपत हिमानी से निकलती है सीधे आपकी अलकनंदा नदी संतोपत हिमानी से निकलती है। अलकनंदा संतोपत हिमानी से निकलती है। उसके बाद इसमें और नदियाँ आकर मिलती हैं। तो एक इधर से आती है धौली गंगा नाम से, एक धौली गंगा नाम से इधर से आती है नदी, धौली गंगा नाम से। उसके बाद फिर उसके नीचे से एक नदी और आती है, इसमें मिलती है। इसका जो नाम पड़ता है वो है नंदाकिनी इसका नाम पड़ता है। ये भी आकर मिलती है। फिर उसके नीचे से आकर मिलती है एक और नदी जिसे कहते हैं पिंडार नदी। ये तो हो गई इसके बाएं से मिलने वाली नदियाँ। और ये जो सबसे बड़ी वाली नदी है वो है अलकनंदा नदी। और इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे